रमजान में शुगर फ्री हो गया पाकिस्तान। बेचारे पाकिस्तानी रमजान में चीनी के लिए तरस गए क्योंकि चीनी के दाम पाकिस्तान में आसमान पर पहुंच गए। नौबत ये आ गई है कि शहबाज को अब भारत से दुश्मनी भुलाकर चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये दावा भी पाकिस्तानी मीडिया ने ही किया है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उसने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तकरीबन 5 लाख जो टन शुगर है वो इंडिया से इंपोर्ट करेगा। इंडिया दुनिया का जो शुगर का सेकंड नंबर पे बड़ा प्रोड्यूसर है और तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि शुगर की कीमतें बहुत ज्यादा हाई हो गई, तो अब ये जो 5 लाख मैट्रिक टन चीनी आएगी तो उसे बैलेंसिंग हो जाएगी। देखें जावेद साहब, पहले तो देखें, आपको भी पता है चीनी एक्सपोर्ट क्यों किया आपने, जब आपको पता था कि चीनी नहीं है मुल्क में। इतने समझदार लोग हमारी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता था जब ये समरी बन रही थी, जब ये अप्रूवल हो रही थी कि आगे जो है हमारे पास मसला आ जाएगा। कि अब आटे के साथ साथ लगता है कि चीनी के लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी। चीनी की भी शॉर्टेज हो गई है और प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है। और जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि एक माफिया है पाकिस्तान में जो हर चीजों के लिए इसी तरीके से करता है। कभी पहले सारी की सारी शुगर उठा के एक्सपोर्ट कर दी और अब इंपोर्ट करने के लिए जो है बात की जा रही है। तो बदकिस्मती है ना कि जब भी रमजान आता है तो हमारे ताजिर जो है ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जी अवाम को लूटा जाए और चीजें महंगी की जाए पाकिस्तान में बनिस्बत दूसरे ममालिक के। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस चीज की समझ आ गई है कि इतना जो आपके करीब नेबर हो और इस तरह के बेशक हालात जितने भी बुरे हों, जो बिजनेस है उसको फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी से अलग रखना चाहिए। शहबाज को भारत के आगे चीनी के लिए इसलिए हाथ फैलाना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान में चीनी 180 रुपए किलो मिल रही है और इस रेट में भी चीनी आसानी से कहीं नहीं मिल रही है। मुमकिन है कि आगे भी पाकिस्तान भारत से बहुत कुछ खरीदे। इसीलिए तो पाकिस्तानी अवाम अब डिमांड कर रही है कि भारत से दुश्मनी भूलकर व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि रमजान में राहत मिल सके। चीनी का भी यही इशू है। 135 रुपए किलो चीनी पर पहुंच गई है और जो ही ये रमजान शुरू होगा मजीद महंगी हो जाएगी। तो अब ये जो 5 लाख मैट्रिक टन चीनी आएगी तो उसे बैलेंसिंग हो जाएगी। इतने समझदार लोग हमारी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता था जब ये समरी बन रही थी, जब ये अप्रूवल हो रही थी कि आगे जो है हमारे पास मसला आ जाएगा, चीनी शॉर्ट हो जाएगी, प्राइसेस विल राइज और हमें मसला आएगा मुल्क में। तो ये तो देखें, जो डिसीजन ले रहा होता है उसको ये सोचना चाहिए और स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, ये सब ऑन बोर्ड होती है जी जब समरी बनती है। तो ये चीजें अगर आप उस वक्त नहीं सोचे और अब आके कहे नहीं जी क्योंकि अभी तो चीनी बड़ी महंगी हो गई तो अब इंडिया से मंगा लो, कॉटन खत्म हो गई तो अब इंडिया से मंगा लो, तो ये मैं ये समझता हूं कि ये चीजें हमें सोचनी चाहिए बिफोर वी मेक आवर डिसीजंस। और इसीलिए आज ये नौबत आ रही है। और अब आपने फर्दर देर की कि आप कहीं और से नहीं मंगा सकते तो अब इंडिया से मंगा लें। और अगर ये एक एवेन्यू है इंडिया के साथ हालात ठीक करने का, तो वो भी एक बहाना है कि जी ये तो नजदीक है, कल हम खोलेंगे, परसों चीनी भी आ जाएगी, परसों कॉटन भी आ जाएगी, हालात पाकिस्तान के ठीक हो जाएंगे। मगर सर अगली चीज जो होगी वो वैक्सीन होगी, क्योंकि वैक्सीन हमें किसी जगह से नहीं मिल रही। तो इंडिया के अंदर वैक्सीन वाफर मिकदार में है, वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। तो वैक्सीन के लिए भी हमें जाहिर है इंडिया के पास जाना पड़ेगा। और नबासा ये फरमाई क्योंकि आपका ताल्लुक ही मुल्तान के साथ है, कॉटन का सारा इशू वहां पे। लेकिन गवर्नमेंट के बारे में एक तासुर ऊपर रहा है कि जब ये एक्सट्रीम पोजिशन लेते हैं तो सबको पता होता है कि इन्होंने वापस आ जाना है, यू टर्न ले लेना है। अगर आपको ये अंदाजा था कि कभी ना कभी कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको मेडिसिन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी और ये जो ट्रांजिट ट्रेड है वो भी आपको खोलनी पड़ेगी, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन लेने की क्या जरूरत है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा तजारत नहीं खोलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सर पहला तो जवाब है कि जैसे मानवी साहब फरमा रहे थे और मैं भी छोटा मोटा एक जिम्मेदार हूँ, कपास और जो शुगर केन है ये दोनों फसलें एक ही टाइम पे चलती हैं सर। अनफॉर्चुनेटली जैसे मानी साहब फरमाया कि जी 14 मिलियन से जब 9 मिलियन पे बेल्स आई, इत्तेफाक देखिए कि हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त $10 अरब सिर्फ इस 8 महीने में उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा जा चुकी है।
अगर हम कॉटन इंपोर्ट नहीं करते तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगने जा रहा था। एक अपनी जगह इशू। दूसरा, शुगर केन की जो डिमांड है इस साल में इत्तफाकन वो ज्यादा रही है और हमारी बारिशें ना होने की वजह से शुगर केन की जो सप्लाई है वो चेन कम हो गई, तो हमें ये करना पड़ गया। दूसरा इशू रहेगा कि जो ऑस्ट्राजेनेका या वैक्सीन के हवाले से कहा है कि जो ऑस्ट्राजेनेका जो हमें मिलने जा रही थी कोवैक्स की वजह से जो मुफ्त मिलने जा रही थी, उसकी फैक्ट्री सीरम इंटरनेशनल वहां पे मौजूद है, तो वहां इंडिया में मौजूद है, तो हमें वहां से 17 मिलियन करीब जो वैक्सीन आनी थी वो भी वहीं से आनी। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान भारत से कॉटन और शुगर जो है इंपोर्ट करेगा। इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है और इंडिया दुनिया का जो शुगर का सेकंड नंबर पे बड़ा प्रोड्यूसर है। और तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि शुगर की कीमतें बहुत ज्यादा हाई हो गई, लेकिन अभी पाकिस्तान में 100 रुपया क्रॉस कर गई है और इसके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं, बट इग्नोरिंग दैट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उसने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तकरीबन 5 लाख जो टन शुगर है वो इंडिया से इंपोर्ट करेगा। और ऑलरेडी पाकिस्तानी जो ट्रेडर थे वो वाया अफगानिस्तान और दुबई जो थे वो हम इंडिया से शुगर मंगवा रहे थे। सो अब आपको पता है कि हालात खराब हुए थे जब नरेंद्र मोदी साहब ने कश्मीर का स्टेटस बदला, और जब स्टेटस बदला तो उसके बाद पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि नहीं जी, हमने भारत से इंपोर्ट अब जो चीजें इंपोर्ट पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तरफ तो पाकिस्तान की वो इमीडिएट फैसला था जी कि हमने पाकिस्तान ने भारत के साथ अब किसी किस्म का कारोबार नहीं करना, ट्रेड अब नहीं होगी, अब जमाना बदल गया है, हमने बदला लेना है, दिस एंड दैट वाज वन इमोशनल साइड ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस चीज की समझ आ गई है कि इतना जो आपके करीब नेबर हो और इस तरह के बेशक हालात जितने भी बुरे हों, जो बिजनेस है उसको फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी से अलग रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर पाकिस्तान इस चीज को समझता रहा और इन चीजों को टेक केयर करता रहा, तो जिस तरह पाकिस्तान में ये एक फैसला किया गया है कि हमने शुगर और कॉटन मंगवानी है और ये तकरीबन जून से ये फैसला होगा, ये इंपोर्ट होंगी। अब जारी बात है कि पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंडिया से ये चीजें इंपोर्ट करेगा। और अभी क्योंकि एक माहौल बन रहा है कि अगर हम इकोनॉमी को पीपल टू पीपल कांटेक्ट को और इन चीजों को अपनी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी से शुरू से ही पहले अलहदा रखते तो आज हमें इस तरह के फैसले ना करने पड़ते। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ऑपोजिशन जमातें हैं वो ये कह रही हैं, खास करके पाकिस्तान में PMLN जो है, जो बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात है, उनकी तरफ से ये आ रहा था कि जी उनके जनरल सेक्रेटरी हैं हसन इकबाल साहब कह रहे थे जी कि नरेंद्र मोदी साहब ने तो ना तो 370 को वापस किया है, ना 35A को